हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हम स्टोरी, ये चैनल जो है, इस चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ के लिए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वीडियो में माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की एक कहानी सुनाई थी जो कि पूरा नहीं हो सका। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता क्योंकि कहानियाँ अक्सर लंबी होती हैं। सो उसमें कंप्लीट नहीं हो पाता, मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करना होगा उसके लिए। सो आपको अगर आगे भी जानना है कि माँ लक्ष्मी जी को अपनी गलती का एहसास होता है या नहीं, विष्णु जी ने जो माँ लक्ष्मी से वादा किया था उस वादे को न निभाते हुए लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान से क्या कहती हैं, आगे की जानकारियाँ आपको मिलती हैं इस सेकंड वीडियो में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लक्ष्मी माँ आखिरकार विष्णु भगवान से क्या कहती हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग आ गए हैं अपनी कहानी पर। सो आप देख सकते हैं भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जो कहानी है, हम अब बात आती है कि जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी को वादा किए थे, यानी वचन दिया था माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने, तो उस वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया, लक्ष्मी माता ने पूरा नहीं किया। अब वो आगे भगवान विष्णु जी से क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चलिए साथ में पढ़ते हैं। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। चलो, माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से माफ़ी तो मांगी, तो क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था, तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ी था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी तो 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से इस शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी और अब 2-5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में
खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गानों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर लक्ष्मी माँ को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सब को माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आगे क्या बोली फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, क्योंकि इस वीडियो में भी इस कहानी को हम पूरा ना कर सके। कहानी बहुत लंबी है, सो चलिए पढ़ते पढ़ते हम तीसरी वीडियो को भी अच्छे से देखना और सुनना। इस कहानी को अगर आपने पहले वीडियो को देखा, इस वीडियो को भी आप देख रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि आप थर्ड वीडियो भी ज़रूर देखें।